देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24। भारी तबाही के बाद जागी हिमाचल सरकार, चंद्र कुमार बोले, नदी किनारे अवैध गतिविधियों पर लगाई जाएगी रोक। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई हुई है। प्रदेश में नदी किनारे बने होटल और घर ताश के पत्तों की तरह बह गए। इसके अलावा नदी के तेज बहाव में पुलों के बह जाने ने भी काम की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तबाही के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार भी नींद से जागते हुए नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार आने वाली कैबिनेट में नदी किनारे हो रही अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने की चर्चा करेगी। कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि नदी किनारे कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सतलुज नदी के अलावा सभी नदियों ने अपना रास्ता बदलती है। नदी कभी दाएं तो कभी बाएं की तरफ अपना रास्ता बना लेती है। ऐसे में नदी के किनारे हो रहे निर्माण कार्यों को रोकने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस बारे में आगामी मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी। कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने के इस बयान के बाद हिमाचल प्रदेश में पहले रही सरकार और मौजूदा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करना लाजमी है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे सहमत हूँ कि जो इतनी बड़ी डिवास्टेशन हुई है, बरसात हर बार होती है, लेकिन इस बार ठीक है कि बरसात ज़्यादा है। और बरसात ज़्यादा से जो एरियाज़ जो ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि उन एरियाज़ में इलीगल कंस्ट्रक्शंस बहुत हुई है। मैं खुद देखता हूँ मनाली कुल्लू में इतनी वहाँ पर जो है वो कंपटीशन हो रहा है कि दरियाओं के कोर्सेज जो हैं उनको रोका जा रहा है। बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स की कंस्ट्रक्शन जो हो गई हैं, बीच दरिया की कंस्ट्रक्शन की हुई हैं। और आपको पता है कि मनाली का जब ब्यास निकलती है तो मनाली का पूरा लेवल जो है ब्यास के लेवल के साथ है। ऊपर का जितना मक निकला है जिसकी डिस्पोजल ठीक ढंग से नहीं हुई है, जो टनल बनी है, उससे क्या हुआ है कि ब्यास नदी का कोर्स जो है वो गहरा होना चाहिए था, वो ऊपर को आ गया। उससे क्या हुआ है कि वो एक जैसा लेवल उसका हुआ है। और जितनी कंस्ट्रक्शन किनारों के ऊपर जो है वो सेफ्टी के लिए बड़े बड़े जो हैं वो दीवारें लगाई हैं वो सारी बह गई हैं। और किनारे तोड़ करके दरिया जो है उन्होंने बहुत से होटल्स को और बहुत से रेजिडेंशियल जो एरियाज़ है उनको तबाह किया है। और ये सबसे बड़ी जो हमारी नेगलिजेंस यही रही है कि जो भी हम चाहे टनल बनती है चाहे कोई खदान होता है उसकी डिस्पोजल ठीक ढंग से नहीं होती। ये सबसे बड़ा क्वालिटी ऑफ वर्क भी हमारा बहुत पुअर है, क्योंकि ब्यास सतलुज के डाउन स्ट्रीम जितने ब्रिजेस हमारे बने हैं, पुराने ब्रिजेस को आप देखिए वो बिल्कुल इंटैक्ट हैं और फ्लड लेवल से ऊपर बने हुए हैं। लेकिन जब बड़ी स्पीड से पानी नीचे को जाता है तो छोटे मोटे जो है वो एकदम से निकल जाते हैं। अभी उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो कुल्लू के जो ब्रिज हैं वो सारे बह गए हैं। इस तरह से मैं देख रहा हूँ लाहौल और स्पीति के ब्रिजेस जो है वो सारे बह गए हैं। क्वालिटी ऑफ वर्क भी ठीक होना चाहिए और हाईएस्ट लेवल ऑफ फ्लड जो है वो दरियाओं का बिहेवियर के ऊपर जो है वो आगे की टेक्नोलॉजी है उसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। ये जो आज पानी इतना दरियाओं का निकला है, आप शुक्र करो कि उसके ऊपर बांध बने हुए हैं, फिर भी वो कंट्रोल रूप से निकला है। अगर वैसे बांध ना होते तो अब क्या हालत होती, नीचे निवासेशन लेकर जाते हैं। तो जितने भी ये ब्यास सतलुज देख लो, उसका जब पानी जो है वो उसके गेट्स खोले गया तो बड़ी स्पीड से पानी नीचे गया है। पौंग डैम्स के गेट खोले जा रहे हैं, भागड़े के गेट खोले जा रहे हैं। इस तरह से डैर प्रोजेक्ट जो है उसको बंद किया जा। मेरा मतलब है कि जितने की नीचे की डिवास्टेशन है उसमें कम से कम जो हमारे पुराने चैनल्स हैं उनको एज इंटैक्ट रखना चाहिए। और बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो ज़्यादा तबाही इसलिए भी हुई है कि बहुत बड़ा खनन जो है वो इन इलाकों में दरियाओं के डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में हुआ है, जिसकी वजह से भी दरियाओं ने अपने कोर्स बदले हैं। और दरिया हमेशा अपना कोर्स बदलता है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। तो कुछ सारे के सारे दरिया कोर्स बदलते रहते हैं। बड़े कम दरिया हैं जो अपना कोर्स नहीं बदले, जिसमें आपको अभी बताना मैं सतलुज दरिया ऐसा है जिसने अपना कोर्स नहीं बदला। बाकी जितने दरिया हैं वो अपने कोर्स बदलते हैं, कभी लेफ़्ट में जा रहे कभी राइट में जा रहे हैं, जिससे डिवास्टेशन ज़्यादा होती है। और हमारे जो खास कर कैचमेंट एरियाज हैं बिल्कुल इंटैक्ट होने चाहिए थे, वहाँ पर कोई ग्रीन फेलिंग्स नहीं होनी चाहिए, कटान नहीं होना चाहिए। और सरकार को कुछ लेजिस्लेशन इंटैक्ट करने चाहिए कि आप दरियाओं के किनारे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, कोई मिनिमम एरिया रखना चाहिए कि इसके आगे आप बिल्कुल जो है वो कोई
एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, टूरिज़्म की एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे। आप कुछ एरियाज जो है आइडेंटिफाई करने चाहिए, कोई रेस्ट्रिक्शन जो है वो सरकार को लाना चाहिए। लेकिन ये सारा जो है वो बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी जो है वो रेस्ट्रिक्शन से जो भी कंस्ट्रक्शन हुई है वो इलीगल है। इसके ऊपर सरकार को बैठ के मंथन करना चाहिए, उनको जुर्माने लगाने चाहिए। और जो क्वालिटी ऑफ वर्क जिन ब्रिजेस का ठीक नहीं है, जिन कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए हैं, जो कि अभी तक 5-5, 6-6 साल हो गए और वो पुल गिर गए हैं, बह गए हैं, कम से कम उनको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए, उसके ऊपर कोई पीनल क्लॉज लगानी चाहिए। जो तमाशा बन गया है कि पूरे के पूरे बह रहे हैं पुल और लोग जो हैं वो सेल्फियाँ ले रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि देखो पुल बह रहा है। ये हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क है, इसको भी थोड़ा हमें इस सारी चीज़ को रिव्यू करना है। जरूर कैबिनेट जब बैठेगी तो मैं इन सब चीज़ों को आगे रख करके सारे ऑपरेशंस को रिव्यू करेंगे कि ये इतनी बड़ी डिवास्टेशन जो हुई है, जिससे माली नुकसान बहुत हुआ है, लोगों के घर निकल गए हैं, और कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन हम बनाएंगे ताकि बैंक के किनारे कोई कंस्ट्रक्शन ना हो, कोई इस प्रकार की एक्टिविटी, चाहे टूरिज़्म के रिलेटेड हो, गाँव के किनारे इस प्रकार की कोई एक्टिविटीज़ ना हो। हिमाचल 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।